क्या आप जानते हैं कि चाइना ने 1 जनवरी 2026 से सिल्वर के एक्सपोर्ट पर और भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। पर ये स्टोरी रीसेंट नहीं है, ये एक्चुअली स्टार्ट होती है 100 ईयर्स पहले। 1890s में सिल्वर की बहुत सारी माइंस डिस्कवर हुई वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और तभी प्राइस गोल्ड का भी बहुत हाई था, और ट्रेजरी नोट्स उस टाइम के गोल्ड बैक्ड होते थे। बट तभी फार्मर्स और माइनर्स ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी कि और ट्रेजरी नोट्स इशू किए जाएँ ताकि उनके पास भी एक्सेसिबिलिटी हो, ताकि वो लैंड बाय कर सकें, क्रॉप्स बाय कर सकें और इक्विपमेंट बाय कर सकें अपनी क्रॉपिंग के लिए। पर तभी सिल्वर की डिस्कवरी के बाद गवर्नमेंट ने सोचा कि हम और ट्रेजरी बॉन्ड इशू कर सकते हैं, बट इस टाइम हम इंस्टेड ऑफ गोल्ड बैक ट्रेजरी बॉन्ड हम इशू करेंगे सिल्वर बैक ट्रेजरी बॉन्ड। और जब ये सब कुछ हुआ तो गवर्नमेंट ने सिल्वर को स्मॉल सेक्शंस में बाय करना स्टार्ट किया और ट्रेजरी बॉन्ड इशू किए। पर लोगों ने एक्चुअली किया क्या, उन्होंने ये ट्रेजरी बॉन्ड जो सिल्वर बैक थे इनको यूज़ कर कर एक्चुअल में गोल्ड बाय करना स्टार्ट कर दिया। और इस पूरे सिनेरियो से जो पूरी इकोनॉमी थी यूएस की उस टाइम पर कोलैप्स करने लगी और सिल्वर का प्राइस बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर गया। और एक तरह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ पूरे यूएस में, और यूएस की वजह से हुआ पूरे वर्ल्ड। बट ऑन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाइना जो हमेशा से सिल्वर में ट्रेड करता था अनलाइक यूएस और यूरोप, वो और भी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ क्योंकि सिल्वर के प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे गिर गए। और चाइना में इकोनॉमिकल इम्पैक्ट देखा गया इस फैक्ट की वजह से, और चाइना में चीज़ें और भी महंगी हो गई और इन्फ्लेशन आ गई। So as we all know, China is one of the massive consumer of precious earth metal. Silver is one of them. और चाइना इंस्टेड ऑफ नॉट ओनली बीइंग द कंज्यूमर, वो एक्चुअली सेकेंड नंबर पर आता है, विच होल्ड्स 12% ऑफ द वर्ल्ड सिल्वर माइंस और डिपॉजिट इन द वर्ल्ड। बट हैरानी की बात यह है कि चाइना नंबर 1 पर आता है in terms of silver processing, which he does like 40 to 60% of the world silver mining. So one way or the other, world is also reliable or looking up to China for their day-to-day silver need. In 2025, 2026 is the world of AI. Whether you say like EV cars, whether you say AI chips, semiconductor और solar panels, इन सभी टेक्निक्स में सिल्वर एक हैवीली तरीके से यूज होता है। So China understand this basic. They don't want to repeat the mistake which they have done like 100 years ago by not controlling silver. But this time they passed this recent restriction only limits certain company who can export silver starting January 1st. All the other traders or small company need to take China's government permission in order to do the export. आपको क्या लगता है कि सिल्वर का प्राइस इस पूरे सिनेरियो और जियो पॉलिटिक्स की वजह से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? प्लीज टेल मी इन कमेंट्स।